आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है? मैं इस रीडिंग पे ये चेक करने वाला हूँ। आप कोई भी हो सकते हो, आप किसी भी कास्ट, रिलीजन, किसी भी जेंडर के हो सकते हो, आप सिंगल हो सकते हो, आप कमिटेड हो सकते हो, आप ब्रेकअप सिचुएशन में हो सकते हो, आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो, या आप मैरिड होगे, अनमैरिड, डाइवोर्सी, कोई भी सिचुएशन हो सकता है आपकी लाइफ में, ये सभी के लिए होगा। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करेंगी उन बातों को रखना, जो नहीं करता है उसे लेट गो करो। जो भी गाइडेंस आएगा वो भी बताऊंगा। जितनी ज़्यादा डिटेल आएगी रीडिंग में वो भी मैं कवर करूंगा सारी बातें। तो आपको रिलैक्स होके इस पूरे रीडिंग को देखना है, सुनना है, समझना है, जो भी एनर्जीज आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आप एक इंसान है, आपकी लव लाइफ चल रही होगी, तो आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है मैं यही चेक करने वाला हूँ। ठीक है, तो यूनिवर्स बताए कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। ठीक है, ओके। देखिए, जो भी हो रहे हैं थ्रू यूनिवर्स, जो आपके डेस्टिनी पे ये हो रहा है, काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके मन में जब आप ये रीडिंग देख रहे होगे। मुझे काफी सारे लोगों के लिए काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के मैसेज आ रहे हैं। पहला ये कि अगर आप अपनी लव लाइफ में बहुत टाइम से परेशान थे, तो उस वजह से भी आप एक ऐसी एनर्जी पे ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हो जहाँ पे आप खुद ही अपने लाइफ में लव अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, पहला सिचुएशन ये है। सेकेंडली जो मुझे लगता है जो एनर्जीज भी आ रही हैं वो ये है कि अगर किसी इंसान ने आपको आपकी लव लाइफ में वैल्यू नहीं करा, तो उसे अंडरस्टैंड होने लग गया है कि आप क्या मायने रखते थे। बहुत सारे लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि एक समय था जब आप बहुत परेशान रहते थे अपने लव लाइफ को लेके, अपने आप को लेके, लॉस रिग्रेट वाली एनर्जी में भी रहे होगे। तो वो भी है कि अब आप अपने आप में इम्प्रूव करने लगे हो, खुद को अंडरस्टैंड करने लगे हो, खुद को जानने लगे हो। एक और सिचुएशन है कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन पे हो और कोई एक ऐसा इंसान है जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करा, अब वो परेशान है। अब वो परेशान है और उस इंसान को ये दिख रहा है कि आप तो अपने पावर में आ गए हो, आप तो खुद को बेहतर करने लग गए हो। तो ये चीजें दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इन कांटेक्ट में हो, किसी के साथ कमिटेड हो, रिलेशनशिप में हो, तो देखिए आपको उसकी याद आ सकती है। वो इंसान आपको मिस करते होंगे ऐसी एनर्जी से। ठीक है, क्योंकि वो इंसान आपसे अट्रैक्टेड है, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ उन्हें अच्छा लगता है, उनके साथ आपका डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है। ये होगा उनके लिए जो इन कांटेक्ट में कमिटेड वाले कनेक्शन पे होंगे। ठीक है, बट जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज एक और आ रहा है, अगर जो मैरिड है या डाइवोर्सी सिचुएशन या अनमैरिड वाला सिचुएशन है जहाँ हो सकता है आपके घर में कोई रिश्ते की बात चल रही हो या ऐसा कुछ सिचुएशन होगा आपकी लाइफ में, तो ये है कि अगर बहुत सारे रिश्ते आपको ठुकरा गए हों या मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, तो भी अब आप ये समझ गए हो कि आपने अपने आप में फोकस करना है, आपने खुद को पहले बेहतर रखना है, खुद को सही करना है। तो आप इस डायरेक्शन पे जा रहे हो। मैरिज लाइफ पे अगर हस्बैंड या वाइफ के साथ अगर कोई कनेक्शन या कोई प्रॉब्लम फेस करा है आपने, तो अगर आप मेल हैं तो आपको ये समझ आ गया कि वो जो सामने वाली जो इंसान है, जो लड़की है, जो आपकी वाइफ है, वो इंसान ने आपको बहुत बुरा फील कराया, वो इंसान अपने ईगो पे है। तो आप ये समझ गए हो कि आपको रियलाइजेशन हो गया है कि वो इंसान तो अपने में है, आपको आप पे ध्यान नहीं देना चाह रही है। ठीक है, और अगर आप फीमेल है और आपका कोई हस्बैंड है या डाइवोर्स सिचुएशन है, तो आपको ऐसा हो गया है कि बहुत ज्यादा ये कनेक्शन आपको सैड, लॉस, बुरा फील कराया, बट अब आप अपने पावर पे आने लगे हो। ये मैरिज वाले सिचुएशन उनके लिए होगा जो नो कांटेक्ट या ब्रेकअप सिचुएशन फेस कर रहे हैं। आपके लिए ये है कि जो ब्रेकअप सिचुएशन पे, ठीक है, तो आपके लिए ये होगा कि आपके पार्टनर को आपसे जो डिस्टेंस बना है उसका दुख तो है, बट स्टिल काफी सारे ब्रेकअप सिचुएशन में मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आपने चीटिंग और बिट्रेयल देखा है आपके ब्रेकअप सिचुएशन, लव सिचुएशन पे। जो ये सिचुएशन पे है ये उनके लिए है, जिस वजह से स्टिल आपको तो कहीं ना कहीं बहुत लॉस और बुरा फील तो होता ही है, लेकिन सामने वाले इंसान को अभी उतना स्ट्रांगली एहसास नहीं हुआ है, लेकिन एनर्जीज अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा आप लोगों के बीच। ठीक है, और जो इन कांटेक्ट में कमिटेड है, एक अच्छी लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ है, तो हाँ, वो इंसान को एहसास होता है कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्यार करते हैं, आपसे अट्रैक्टेड है, याद आता रहता है उनको आपको लेके। तो ये सारे एनर्जीज दिख रहे हैं। मैं और चेक करता हूँ और क्या आ रहा है और क्या एनर्जीज चल रहा है। ठीक है, देखिए द लवर्स का कार्ड है, मुझे हाइड करना पड़ा है क्योंकि यूट्यूब
कम्युनिटी की वजह से ना, तो इट्स लाइक हाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए और एनर्जी से ये आ रहा है, सबसे पहले द लवर्स, हम लव लाइफ के बारे में चेक कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे सिचुएशंस हैं जिनका लव लाइफ अच्छा चल रहा है उनके पार्टनर के साथ, ठीक है। तो वो अपने लव लाइफ में अच्छे तो चल रहे हैं, बट आप अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं अपने पार्टनर को लेके, या आपके पार्टनर ऐसा बहुत सोचते हैं या कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, आपको मिल के उस चीज़ों को सॉल्व करनी है, ठीक है। लेकिन जो अगर ब्रेकअप सिचुएशन नो कांटेक्ट में हो, या मैरिज लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, या डाइवोर्स, ऐसा कोई सिचुएशन है, तो आपके लिए ये होगा कि आपको ये नहीं सोचना है कि जिस इंसान के साथ आप थे, क्योंकि ब्रेकअप सिचुएशन मतलब अभी वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, बट जिस इंसान के साथ आप थे, उस इंसान ने आपके साथ सही से था या नहीं था, आपको इस चीज में स्टक नहीं होना है। यूनिवर्स आपको जो आप डिजर्व करते हो ना पॉजिटिव थिंग्स, वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगा, वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। अगर यही इंसान जिसके साथ आपका कनेक्शन खत्म हो चुका है, अगर यही इंसान आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो यही इंसान आपकी लाइफ में आएगा। बट अगर ये इंसान नहीं है, तो वो आएंगे जो आपकी लाइफ में होंगे, ठीक है। लेकिन एक और है कि काफी सारे लोग जो ब्रेकअप सिचुएशन या नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए ये है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हो अपने पार्टनर को लेके। कंफ्यूजन इस बात का जो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है वो ये है कि आपको खुद से कोई एक्शन लेना चाहिए, कि आपको खुद से उनको कोई मैसेज या कॉल करना चाहिए, कि आपको खुद से उनसे बात करना चाहिए, क्या वो आपके पास वापस आएंगे, क्या वो आपसे रिश्ते सही करेंगे। जो मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये उनके लिए भी होगा। आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर ने कभी आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आप जितनी कोशिश करते हैं वो इंसान आपको और कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल सिंगल है, जो बिल्कुल जिनके लाइफ में कोई नहीं है, आपके कंफ्यूजन बहुत ज्यादा इस बात को भी लेके चलता है कि आपको ये लगता है क्या आप हमेशा सिंगल रहोगे, क्या आपको आपके लाइफ में कोई अच्छा इंसान कभी मिलेगा भी, क्या बाकियों को देख के भी लगता है क्या आप किसी अच्छे इंसान को डिजर्व कर पाओगे। तो ऐसे काफी सारे थॉट्स जो आपकी खुद की लव लाइफ को रोक रहा है, ठीक है। लेकिन जो कमिटेड है, जो मैरिड है, जिनकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, जो इन कांटेक्ट में हो अपने रिलेशनशिप में, उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि आपको अपने पार्टनर के साथ क्लियर रहना है। किसी बात को लेकर अगर मन में ओवर थिंकिंग या डाउट आती है तो मिलके सॉल्व करो, क्लियर करो, क्योंकि आप दोनों के बीच मुझे ऐसी कोई नेगेटिव तो नहीं दिख रहा है। बस ये दिख रहा है कि कभी कभी आप ज्यादा सोचते हैं, हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो भी सोचते होंगे, ठीक है। तो ये उनके लिए, क्योंकि ज्यादा मुझे कुछ ऐसी नेगेटिव बातें नहीं लग रहा है। तो जो इन कॉन्टेक्ट या कमिटेड है ये उनके लिए होगा, ठीक है। देखते हैं और क्या एनर्जीस आ रहा है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। अब देखिए थ्री ऑफ कप से मुझे ये लग रहा है खासकर, एंड देखिए बॉटम में क्या आ रहा है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अ, सबसे पहले स्ट्रांगली जो मैरिज है, जो मैरिड है या मैरिज लाइफ में जो चल रहे हैं, ये उनके लिए होगा। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने छुपा के आपसे कोई अफेयर तो नहीं रख रहे हैं, या आपके होते हुए वो इंसान कई सारी बातें तो नहीं छुपाता, या आपसे हाइड तो नहीं करता, ठीक है। आपको ये लगता है, और जो मैरिड होके नो कांटेक्ट सिचुएशन, तो ये उनके लिए होगा कि आपसे नो कांटेक्ट करके क्या वो इंसान कहीं और बिजी तो नहीं है, कहीं और एंजॉय तो नहीं कर रहा, किसी और के साथ तो नहीं है, मेरी वैल्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट जो अफेयर वाले सिचुएशन पे आप लोगों के माइंड में भी यही चलता है, ठीक है। जो ब्रेकअप या नो कांटेक्ट सिचुएशन पे है, आपको भी ऐसा लगता है कि आपसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया उस इंसान ने, आपसे ब्रेकअप करने के बाद आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं फिर से, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए तो यही है कि सामने वाले ने आपकी कदर नहीं करा, जो ब्रेकअप सिचुएशन नो कांटेक्ट में है। और इस नो कांटेक्ट, और जो बहुत लंबे समय से आप नो कांटेक्ट में चल रहे हो, आपके लिए ऐसी एनर्जी आ रहा है कि आपको ये भी लगता है कि इतने लंबे समय से आप नो कांटेक्ट में, वो इंसान आपको भूल तो नहीं गए, क्या वो इस इंसान को आप आज भी याद हो कि आप उनके साथ बहुत अच्छे से थे, ठीक है। लेकिन जो कमिटेड हैं, जो अपने लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से चल रहे हो, आपके लिए ये होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा फील करते हो, ठीक है। और लेकिन हाँ, थोड़े पॉसेसिव हो सकते हो आप, आपको किसी और की प्रेजेंस पसंद नहीं है आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में, आपको लगता है कि आप उनके साथ रहें, और आप इस कनेक्शन के साथ मैरिज फ्यूचर भी देखते हो, ठीक है। एंड एक स्ट्रांग मैसेज आ रहा है उनके लिए जो किसी अफेयर या कुछ ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। और एक उनके लिए जो सिंगल है, जो पूरी तरीके से सिंगल है, उनको मैं ये बोलूंगा कि आप ना एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो कि आपको ये लगता है कि लाइफ में आपको भी आपकी लव लाइफ में वो एंजॉयमेंट या पीस मिलेगा जो बाकी देखते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि आप भी डिजर्व करते हैं वो पीस, वो हैप्पीनेस जो एक लव लाइफ में बाकी लोग देखते हैं। ये सिंगल ही आपके लिए चल रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ,
मैं ये बोलूँगा कि अगर आप ऐसे एनर्जी में रहोगे तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ये चीज़ें फिर आपको अच्छा लव पार्टनर कैसे ला के देगा, ठीक है? लेकिन जो मैरिड हैं, जो शादीशुदा हैं या जो नो कॉन्टैक्ट या मैरिज लाइफ जिनकी अच्छा नहीं चल रहा, देखिए आपके लिए ऐसा है ना कि आपके पार्टनर भी आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे सिचुएशन ऐसा है कि उनको ये लगता है कि अगर आपके साथ रिश्ते ठीक नहीं हो सकते तो शायद उनको उन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए जहाँ उनको अच्छा फ़ील होता है। तो ये सारी एनर्जीज़ आ रहा है, ठीक है? अब देखते हैं और क्या आ रहा है। मैं ये कार्ड फिर से सफल करता हूँ। देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ़ में, ठीक है? क्योंकि जो ये सारे एनर्जीज़ आ रहे हैं, जो सारी बातें चल रही है, मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है? ये कार्ड खुद से आया है, मैं लूँगा। देखिए और ये आ रहा है कि काफ़ी सारे, ख़ासकर मैं नो कॉन्टैक्ट और मैरिज वालों को बोलूँगा, ये उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। देखिए आपके पार्टनर भी, काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा मैसेज है कि आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्शन को सही करें। अगर इन-लॉज़ का प्रॉब्लम है तो जिसको सॉल्व करें, ठीक करें। और जो नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप सिचुएशन पे हो तो आपके पार्टनर को अब हिम्मत नहीं होता कि आपसे कॉन्टैक्ट करें। क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन में काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट सिचुएशन के मैरिज आ रहे हैं। इस कार्ड से मुझे कमिटेड या जो रिलेशनशिप है उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज तो नहीं आ रहा है, बट जो नो कॉन्टैक्ट और ब्रेकअप सिचुएशन है और मैरिज लाइफ जिनकी अच्छी नहीं चल रहा है, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अ, मैरिज वालों, आपके जो पार्टनर है वो, उनको लगता है कि अब उनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, कैसे क्या करें, बट कहीं न कहीं सोचते हैं कि इस रिश्ते को क्या बेहतर कर सकते हैं। बट जब हम ब्रेकअप वाले सिचुएशन में, देखिए आप में से कुछ के पार्टनर हो सकते हैं जो चाहते हैं कि चीज़ें क्या बेहतर हो सकती है, बट कुछ के पार्टनर ऐसे हैं कि उनमें अब इतनी कैपेसिटी नहीं बन बचा है कि इस चीज़ को कैसे सही करें, ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी बातें कवर हो सके और आप लोग को मिल सके तो वो सारी बातें मैं बोलूँगा, ठीक है? अभी मैं ये चेक करने वाला हूँ कि जो सिचुएशन पे अभी आप चल रहे हो, ठीक है? इस सिचुएशन पे आपको क्या करना चाहिए अभी इस वक़्त कि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो? तो यूनिवर्स के साइड से आपको ऐसा क्या करना चाहिए? चलिए देखते हैं, ठीक है? अ, पहले कार्ड से तो मैं समझ चुका था क्या आ गया है, बट एंड बॉटम में 4 ऑफ वांड्स है एंड देखिए आप जो भी सिचुएशन पे है अपने लव लाइफ में, सबसे पहली बात जो मैरिज वाले हैं उनके लिए तो मुझे बहुत ही स्ट्रांगली ये मैसेज आता है कि आपकी अगर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आया था, जहाँ पे आपने ये फेस करा था कि कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन हो सकती है या बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ऐसे काफ़ी सारे सिचुएशन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आया था ना, तो जजमेंट के कार्ड से मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि जो सही है ना आपकी लाइफ में, वो चीज़ तो होना ही है और जिन्होंने आपकी कद्र या वैल्यू नहीं करा, ठीक है? तो उनको उनका सबक तो मिलना है ही, ठीक है? एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी लग रहा है कि इस सिचुएशन ने आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें सिखाया है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझाया। ओवरऑल मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप में से काफ़ी लोग की मैरिज लाइफ सही हो सकता है, ठीक है? कुछ लोग के लिए ऐसा है कि सेकंड मैरिज के चांसेस बन सकते हैं क्योंकि बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों के लिए सेकंड मैरिज के चांसेस मुझे लग रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ मैरिज सही होगा। अगर इन-लॉज़ बहुत डिस्टर्ब करते थे, तो हो सकता है आपके पार्टनर अपने खुद के फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करें, आपके साथ रिश्ते को बेहतर करेंगे। लेकिन ये सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा पहले से भी समझदार बना दिया है और मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी लगता है कि अगर आप एक फीमेल हैं और आपके हस्बैंड ऐसे रहे थे आपके साथ, तो देखिए आप अपने लाइफ में ना ऑलरेडी बहुत स्टेबल हो, बहुत समझदार हो, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है आप, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीक होंगे। और अगर आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनका फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं होगा, बट आप मेंटली इतना ही स्ट्रांग है ना कि खुद का भी ध्यान रख सकते हो और अपने आगे आने वाला फ्यूचर को भी बैलेंस आउट कर सकते हो, ठीक है? और जजमेंट के कार्ड से ये होगा कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आया या जो भी प्रॉब्लम्स आपने अपने मैरिज लाइफ में देखा है, यूनिवर्स ने वो चीज़ें देखा है, वो चीज़ें सुना है और उस चीज़ों के लिए यूनिवर्स आपके साथ हैं, ठीक है? आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा। आपकी सारी बातें सुन ली गई है, सारी बातें उन्होंने जाना है, समझा है, सुना है, उन्हें सब पता है। कभी-कभी ऐसा होता है आपको लगता होगा क्या भगवान है? क्या भगवान हमारी बातें सुन रहे हैं? इतने सारे प्रॉब्लम्स है, क्या भगवान उस चीज़ की वैल्यू करते हैं? तो आपने ये नहीं सोचना है। जजमेंट बहुत स्ट्रांगली आपके लिए मैसेज है
कि यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपकी सारी बातों की, उनको कद्र है, उनको वैल्यू है। तो मैरिज वालों, ये आपके लिए ये मैसेज था। और मुझे मैसेज आ रहा है उनके लिए जो इन कांटेक्ट में है, जो रिलेशनशिप में है, जो कमिटेड है, जिनका लव लाइफ अच्छा चल रहा है। देखिए, अगर आप बहुत टाइम से परेशान थे कि आपके पार्टनर को कमिटमेंट देंगे, क्या उसके साथ आपकी मैरिज होगी, तो बहुत सारे लोग के लिए मैं यस बोलूंगा, मैरिज की पॉसिबिलिटीज बन रही है और कमिटमेंट देने की पॉसिबिलिटीज भी बन रहा है, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, उनको रियलाइजेशन है कि आप एक स्टेबल और सही पार्टनर है, जिनके साथ फ्यूचर बनाया जा सकता है, जिनके साथ फ्यूचर देख सकते हैं। ठीक है। और अगर नया नया रिलेशनशिप या कनेक्शन है, तो ये रिश्ता आगे फ्यूचर बहुत अच्छा जाएगा। फ्यूचर आपका इस इंसान के साथ बहुत अच्छा रहेगा, अगर इसको लेके आप अपना फ्यूचर देख रहे हो कि इसके साथ ही लाइफ लॉन्ग रहना, यही मेरा फ्यूचर पार्टनर, हस्बैंड वाइफ जो भी आप सोच रहे होंगे ना, जो रिलेशनशिप में जिन और कमिटेड चल रहे, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। एंड जो नो कांटेक्ट में और ब्रेकअप सिचुएशन पे, देखिए, आपके लिए एक मैसेज ये है कि ये सिचुएशन आपको एक अवेकनिंग देने आया था। ठीक है, ये जो भी इंसान होंगे, जजमेंट के कार्ड से ये है, जो नो कॉन्टेक्ट और ब्रेकअप सिचुएशन पे हो, देखो, या सेपरेशन सिचुएशन पे हो, बहुत टाइम से हो, बिल्कुल बात नहीं हुई है पार्टनर से, आपके लिए ये है कि जजमेंट कार्ड ने ये क्लियर कर दिया है कि जिस पार्टनर ने आपके साथ या आपको मेंटली बहुत परेशान करा था ना, वो इंसान अब खुद भी अपने लाइफ में सही से नहीं है। लेकिन जो अवेकनिंग मैंने बोला है, ये अवेकनिंग ऐसा है कि अब आप अपने लाइफ में इतने खुश और स्टेबल होते जा रहे हो ना, कि आपका ध्यान उस इंसान से हटता जा रहा है। तो आप इस सिचुएशन पे हो सकता है जो नो कांटेक्ट में है, जो ब्रेकअप में, क्योंकि जो नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन या सेपरेशन में बहुत टाइम से आपके लिए ऐसा है ना, कि आपके लिए यूनिवर्स ने तो सारे दरवाजे खोल रखे हैं कि आपने अपने लाइफ में ग्रोथ देखना है अब। इसलिए कहा है मैंने, ये अवेकनिंग वाला जो पीरियड आपके लाइफ में चला है, हो सकता है काफी टाइम से आप सेपरेशन वाला सिचुएशन देखे होंगे, और जरूरी नहीं है कि आपने एक ही लव लाइफ में ये सिचुएशन देखा है। हो सकता है आपकी लव लाइफ में और डिफरेंट लोग भी आए हों जो आपको ऐसा मेंटली परेशान करें या जो भी। और अगर आप में से जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, अभी अभी हाल फिलहाल ताजा ताजा, ठीक है, तो आपके लिए यही बोलूंगा कि आप में से कुछ लोगों के लिए सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को रियलाइजेशन है कि आपके साथ उनको फ्यूचर बनाना है। बट कुछ के लिए ये हो सकता है कि आप अपने ग्रोथ की तरफ जाओगे, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, ठीक है? तो ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और आपको अभी सिचुएशन पे क्या करना चाहिए? यही मैंने सवाल ही पूछा था, तो आपको इस सिचुएशन पे ये करना है कि आपको अपने लाइफ की इस जर्नी पे ट्रस्ट करना है, आपको यूनिवर्स पे भरोसा करना है, और जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, ठीक है? उस पे डाउट नहीं करना है। देखिए, जो कमिटेड हो, जो अब रिलेशनशिप में चल रहे हो, देखिए, आपके लिए तो स्ट्रांगली मैं यही बोलूंगा कि आप इस कनेक्शन पे कंटिन्यू रहो, क्योंकि ये कनेक्शन का फ्यूचर मुझे दिख रहा, मैरिज की पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। जो कमिटेड हैं, जो इन कांटेक्ट में हो, जो रिलेशनशिप में हो, आप जिसके भी साथ हो, इसके साथ फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज है। कलेक्टिव रीडिंग होगा, सबका सिचुएशन डिफरेंट हो सकता है, बट बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज है कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर रहेगा, जिसके साथ आप लंबे वक्त तक साथ रह सकते हो। लंबे वक्त तक साथ इन द सेंस कि इनके साथ आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटीज है, साथ में रह सकते हो, ठीक है। जो नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन सिचुएशन पे, आपके लिए यही होगा इस सिचुएशन पे आपको क्या करना है, वो ये होगा कि आपने अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। अगर आप में से कुछ लोग का पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौट के आता है, तो मैं यही बोलूंगा कि पहले ही बता चुका हूँ कि चांसेस है कि आप में से कुछ लोग के लाइफ पार्टनर या जिनके साथ ब्रेकअप या नो कांटेक्ट सिचुएशन रहा है ना, वो आ सकते हैं आपके लाइफ में, और आपको लगता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, आप डेफिनेटली ये कर सकते हो, क्योंकि अभी मुझे कुछ नेगेटिव मैसेज नहीं आया है, ठीक है। और जो मैरिज है, जो मैरिज लाइफ में जी रहे हैं और जिनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जो डाइवोर्सी हैं या बहुत परेशान है, उनके लिए ये कहूंगा कि आपको अपने जो भी आपके पार्टनर हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, आपको अपना डिसीजन क्लियर रखना है कि आपको इस इंसान के साथ इस रिश्ते पे क्या चाहिए, किस हद तक आप एडजस्ट करोगे, किस हद तक आप एडजस्ट नहीं करोगे, आपको क्या कॉम्प्रोमाइज करना है, क्या नहीं करना है, ये बातों पे आपको क्लियर रहना है, अगर वो इंसान आपके लाइफ में वापस आते हैं या सिचुएशन सही करते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी आते हैं, तो भी आपको अपने माइंड सेट में क्लियर रहना है, आपको अपनी मैरिज लाइफ में जो स्टैंड लेना चाहिए, आप वो चीज को लो, अपने हक के ले लो। और जो सिंगल है, उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप अभी अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें, अपने लाइफ को कंटिन्यू हैंडल आउट करें, क्योंकि
अभी जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वो डेफ़िनेटली एक ऐसे इंसान होंगे जिनके साथ आपकी शादी की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मैं शादी की बात इतना रिपीट इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि एनर्जीज़ ही ऐसे आ रहे हैं ना कि बहुत सारे लोगों के रिश्ते सुधरने के चांसेस हैं। जो रिलेशनशिप में आपके शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, जो नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप सिचुएशन में आप में से सिर्फ़ कुछ लोगों के लाइफ़ पार्टनर वापस आ सकते हैं, कुछ अपने ग्रोथ की तरफ जाएँगे, ठीक है? क्या करना चाहिए बता चुका हूँ, ठीक है? और जो सिंगल है देखिए आपको अभी अपने लाइफ की ग्रोथ पे ध्यान दो। आपको आपका पार्टनर डेफ़िनेटली मिलेगा, उससे आपकी शादी की चांसेस बन रही है, पॉसिबिलिटीज़ तो दिख रहा है, ठीक है? तो क्या एनर्जीस आ रहा है ये बता चुका हूँ, क्या करना चाहिए ये बता चुका हूँ, इस एनर्जी के बाद आपकी लाइफ में क्या होने वाला है ये बता चुका हूँ। तो सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, समझना है